हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और एक बार फिर से हम वापस आ गए भैया अपने Q&A सीरीज के पार्ट 11 को लेकर के। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस को जानते हैं और राइट आंसर्स भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज ग्रुप सेलेक्टर इन CSS डू। CSS में ग्रुप सिलेक्टर का काम क्या होता है? ग्रुप्स मल्टीपल क्लासेस, सेलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स इन वन रूल सेट, सेलेक्ट नेस्टेड एलिमेंट्स, ग्रुप एलिमेंट्स बाय देयर टैग। ग्रुप सेलेक्टर्स की अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर की हेल्प से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स के कुछ इस तरीके से, चलिए मैं आपको स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ। लाइक मान लो कि मेरे पेज में कुछ टैग्स मैंने रखे हैं, लाइक मान लो H1 टैग मैंने रखा है, इसमें कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक P टैग रखा है और यहाँ पे मैंने रखा है एक A टैग। ठीक है, इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, href लगा देता हूँ। अब मुझे चाहिए इन तीनों टैग्स को सेम स्टाइल यानी कि एक ही टेक्स्ट कलर देना है, रेड कलर। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ये कुछ इस तरीके से मैंने लगाया, कलर मेरे को देना है तो कलर मैंने ये दिया यहाँ पे, एंड देन फिर P में भी सेम मैं स्टाइल करूँ और A के लिए भी सेम स्टाइलिंग बताऊँ। P के लिए ये बताया, फिर A टैग के लिए बताया, ये कुछ इस तरीके से होगा। बट यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि हम बार बार सेम स्टाइलिंग ना डिफाइन करके हम यहीं पे कॉमा करते हुए उन तीनों एलिमेंट्स का नाम बता दें। तो ये होता है ग्रुप सेलेक्टर। ठीक है, ग्रुप सेलेक्टर की हेल्प से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके उन्हें स्टाइल कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हैं, ग्रुप्स मल्टीपल क्लासेस को ग्रुप करने के काम आता है, या फिर ऑप्शन बी सेलेक्ट्स मल्टीपल एलिमेंट्स इन वन रूल सेट, ऑप्शन सी सेलेक्ट्स नेस्टेड एलिमेंट्स, ऑप्शन डी ग्रुप्स एलिमेंट्स बाय देयर टैग नेम। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। यानी कि ये क्या बता रहा है कि ये मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है एक रूल सेट के लिए। ठीक है, रूल सेट मीन्स एक ही स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे ये हमारे एलिमेंट को सिलेक्ट करने का काम करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS। CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कौन सी है भैया? बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए बॉर्डर, ऑप्शन बी बैकग्राउंड कलर, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन डी फॉन्ट साइज। यहाँ पे अगर ऑप्शन ए की बात करूँ बॉर्डर, तो इसका काम सिंपली होता है कि पेज पे एक बॉर्डर लगाना। ऑप्शन सी की बात करूँ कलर, तो इसका काम होता है पेज पर एक कलर लगाना। ऑप्शन डी की बात करूँ फॉन्ट साइज, तो ये हमारे टेक्स्ट के साइज को बड़ा करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट होगा, जो कि है हमारा बैकग्राउंड डैश कलर, यानी कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपने पेज पर एक बैकग्राउंड लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज्ड टू कंट्रोल द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है CSS में जिसका यूज किया जाता है बैकग्राउंड कलर डिफाइन करने के लिए किसी भी एलिमेंट में? ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ भैया, आपका आंसर नंबर सी राइट होगा। सिंपल सी बात है भैया, बैकग्राउंड कलर को कंट्रोल करना है, तो अभी मैंने बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए तरीका बताया आपको, जो कि है ऑप्शन सी बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन अ विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट्स कंटेंट बॉक्स इन CSS। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, किसी भी कंटेंट बॉक्स यानी कि कोई भी जो कंटेनर है, उस कंटेनर की हाइट और विड्थ को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे एलिमेंट की हाइट और विड्थ एक प्रॉपर वे में डिफाइन करी जा सकती है। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी भी यूज की जाती है कि सिंगल हम हाइट और विड्थ बता रहे हैं, बट यहाँ पे कंटेंट बॉक्स की बात हो रही है, यानी कि वो पर्टिकुलर बॉक्स, तो उसकी हाइट विड्थ एक डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज्ड टू सेट द मार्जिन अराउंड एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अराउंड मार्जिन लगाने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मार्जिन्स में आपको बता दूं क्या होता है। मार्जिन्स अगर बोलूँ तो ये जो आप बॉर्डर्स देख रहे हो, इस बॉर्डर के बाहर आप ये स्पेसिंग देख रहे होगे। ठीक है, तो इन्हीं स्पेसिंग को हम यहाँ पे मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के अराउंड अगर हमें मार्जिन लगाना होता है तो हम यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी का ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज CSS बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी डू।
बॉक्स शैडो का मतलब एक शैडो लगने वाली है, बॉक्स के अराउंड लगने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है, डिफाइंस बॉर्डर शैडो कलर, मीन्स कि एक बॉर्डर शैडो देगा, बॉर्डर के अराउंड एक शैडो का कलर बताएगा। अप्लाई शैडो टू टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट में एक शैडो डिफाइन करने का काम करेगा। अप्लाई शैडो टू एन कंटेंट एरिया, एक कंटेंट एरिया के अराउंड बॉर्डर बनाएगा। अप्लाई शैडो अराउंड द एंटायर बॉक्स एलिमेंट, पूरे बॉक्स एलिमेंट के अराउंड एक शैडो बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। एक पूरे पूरे हमारा जो बॉक्स है उसके अराउंड शैडो बनाने का काम हमारा बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CSS प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग द बॉर्डर्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए हम किन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर रहा है बॉर्डर के कर्वी एजेस को, जैसे कि यहाँ पे आप ये एज देख रहे होगे कर्व है, तो इसके लिए बॉर्डर रेडियस यूज किया गया है। बॉर्डर स्टाइल डिफाइन करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग्स बॉर्डर की, यानी कि एक सॉलिड बॉर्डर आएगी, डॉटेड बॉर्डर आएगी या डैश करते हुए बॉर्डर आएगी। इस चीज को डिफाइन करने का काम हमारा बॉर्डर स्टाइल करता है। बॉर्डर कलर का काम है बॉर्डर्स बताना, कलर्स बताना बॉर्डर के। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर डी, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द साइज ऑफ अ बॉर्डर। किसी बॉर्डर का साइज डिफाइन करने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी यूज होती है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, और ऑप्शन डी हमारा बॉर्डर विड्थ। अब देखो बॉर्डर रेडियस मैंने आपको बताया एजेस को कर्व करने के काम आती है। बॉर्डर कलर बताया बॉर्डर को कलर करने के काम आती है। बॉर्डर स्टाइल मैंने बताया बॉर्डर के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग्स बताने के काम आती है। ऑप्शन डी बॉर्डर विड्थ यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS कंट्रोल। CSS में जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो क्या कंट्रोल करने के काम आती है। द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का बैकग्राउंड कंट्रोल करती है। द प्लेसमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन द लेआउट, एलिमेंट की प्लेसमेंट देखने का काम करती है कि एलिमेंट कहाँ पे रखा होगा। द बॉर्डर कलर ऑफ एन एलिमेंट, बॉर्डर कलर देखने का काम करती है। या फॉन्ट साइज ऑफ एलिमेंट, फॉन्ट साइज देखने का काम करती है। ठीक है, तो पोजीशन नाम से आपको ये समझ में आ रहा होगा किसी कंटेंट की पोजीशन की बात हो रही है, या कह लो प्लेसमेंट की बात हो रही है, चीजें कहाँ रखी जाएंगी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। द प्लेसमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन दी लेआउट, लेआउट में हमारा एलिमेंट कहाँ पे रखा जाएगा ये चीज डिफाइन करने का काम हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी का है। ठीक है, अब यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड बताने के लिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बॉर्डर बताने के लिए बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और फॉन्ट बताने के लिए फॉन्ट साइज। राइट आंसर हमारा बी है, प्लेसमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए लेआउट। पोजीशन प्रॉपर्टी का काम है कंटेंट की प्लेसमेंट को देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन बी यूज्ड विद द पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS। यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि हमारे CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ यूज की जाती है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और स्टैटिक। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? देखिए, स्टैटिक तो एक डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, हमारा जो कंटेंट है एक जगह पे फिक्स रहता है, तो ये डिफाइन करता है कि उसकी पोजीशन स्टैटिक है। रिलेटिव डिफाइन करता है कि हमारा जो एलिमेंट है जस्ट पहले जो कंटेनर एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये साइज करेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन करेगा। और एब्सोल्यूट से हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन लेगा अपने। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसी तरीके से भैया हमने अपने 10 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।